शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे बड़ी पार्टी, स्ट्रैटेजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग, जिसका जबरदस्त फ्लोर मैनेजमेंट, मतलब आखिरी सांस तक भी हार नहीं मानने वाली पार्टी। मैं वो चीजें कह रही हूं जो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। कहां चूक हो गई? मतलब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कुर्सियां चली गई। अब कांग्रेस का तो मेहमान है नहीं हमारे साथ पैनल में, अन्यथा उनसे विधानसभा गई 15 साल की, आपसे निगम चला गया। अब आप लोगों को महामंथन की जरूरत है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला करेंगे कैसे? जीनत जी, आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदिता जी और उनकी पार्टी को दिल्ली के मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बधाई देता हूं, और इस चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि दिल्ली के नागरिकों के लिए जो भी सहायता हमारी होगी हम जरूर करेंगे और दिल्ली को आगे ले जाएंगे। पहला विषय। दूसरा विषय, आपने अपने इंट्रोडक्शन में दिखाया है, हम कह रहे हैं कि वो नहीं होने दे रहे, वो कह रहे हैं हम नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे पास कई चैनलों पर हमने आपकी कहा कि हमारे पास फिगर नहीं है, हम डिप्टी मेयर और मेयर नहीं बना सकते हैं। हमारी फिगर में बहुत बड़ा फर्क है। हम सब यदि एल्डरमैन भी वोट दे सकते होते तब भी हम 124 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं, 123 जा सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने कोई भी बात को आपके समक्ष यही कहा कि आप अपना मेयर बनाइए, पहले, दूसरे और तीसरे समय पे। आज भी अभी क्या हो रहा है आप देखिए, डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव हुआ, उस समय पर कहीं पर भी किसी को भी मोबाइल अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। और जैसे ही शैली ओबराय मेयर बनी और चेयरमैन का चुनाव हुआ, उन्होंने मोबाइल को अलाउ किया। और डर देखिए कितना है जीनत जी, कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो जो व्यक्ति जा रहा है आम आदमी पार्टी का अंदर वोट डालने के लिए, वो वहां पे लिखने के बाद उसकी फोटो खींच रहा है और किसी नंबर पर व्हाट्सएप कर रहा है। तो ये किस बात का डर है? मैं यही आपको पहले भी और आज भी और हमेशा आपके चैनल पे एक ही बात कहता हूं कि इनको डर है। इस समय पे भी हंगामा मचा हुआ है वहां पे। और हमने जो शिखा राय जी ने बात कही, मैं दिन भर वहां रहा, जो शिखा राय जी ने बात कही उसको भी मैं कह रहा हूं कि जो 47 वोट पड़े हैं, उन वोटों में जब कानून ही नहीं है, जब कहा जाता है कि बैलेट की सीक्रेसी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट देते समय मोबाइल नहीं ले जा सकता। एक वोट आप और हम डालने जाते हैं तब हम मोबाइल नहीं ले जा सकते। कैसे उस शैली ओबराय जी ने पहले दिन मेयर बनते ही नियम को ताक पे रखकर, नियम को साइडलाइन करके चुनाव करा रहे हैं। तो ये देखिए कौन कह रहा है, किसने हमको गुंडा कहा? मनीष सिसोदिया जी ने। ये तो भाषा है उनकी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दोबारा अनुरोध करता हूं कि दिल्ली को दिए हुए वादों के अनुसार काम करिए। अब दिल्ली में आपका एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा। जैसा विधानसभा में आपने एडवर्टीजमेंट दिया था, काम नहीं किया, ऐसा एमसीडी में एडवर्टीजमेंट देके काम नहीं चलेगा। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अब आप नहीं कह सकते कि हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, एमसीडी हमारी सुन नहीं रही। सफाई भी होनी चाहिए, जहां पे पत्थर जो पहाड़ हैं कूड़े के, वो भी आपने हटाने को कहा है। शुभेंदु जी, ये तो ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं और हमें भरोसा है कि बीजेपी सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष का रोल बहुत अच्छे से निभाती है। तो वो तो आप लोग खूब इन्हें याद दिलाएंगे। हम बहुत चुनाव हारे भी हैं, बहुत चुनाव जीते भी हैं, हार करते हैं, जीत को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी हार या जीत वो अंतिम नहीं होती है, वो एक सतत प्रक्रिया है। आज आप हैं, कल कोई और, परसों कोई और होगा, ये नॉर्मल सी बात है। एक चीज आपने एक बात कही कि सब जगह पे करके और यहाँ क्यों फेल हो जाते हैं, उसका जवाब ये है कि हम इतना झूठ नहीं बोल सकते, इतना बात जितना तो बाकी जगह झूठ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं आप? बाकी जगह झूठ बोलते हैं क्या? फिर यहाँ पे जैसे ये कुछ झूठ बोलते हैं, अच्छा, हम वैसा झूठ नहीं। अच्छा सुनिए, ठीक है। मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में आप जुड़े थे और आपने कहा था, देखिए हुआ क्या था ना, दरअसल मनोनीत पार्षदों को लेकर विवाद था। सारे फसाद की जड़ मनोनीत पार्षद थे। दूसरा कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, तीनों का चुनाव एक साथ हो जाए। अमूमन परंपरा रही है कि नहीं, पहले मेयर का होता है, फिर मेयर ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी कराता है, जो आज हो रहा है। अब हुआ ये कि कहीं तो आप लोग तो लास्ट तक कहते थे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, फिर आप नॉमिनेशन के आखिरी दिन लड़ते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम तो नहीं रह गई?
मतलब क्या हुआ ऐसा? और मैं इसलिए बोलूं कि आपने कहा था, आप ही ने कहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को जरूर ध्यान में रखे भविष्य के लिए भी कि मनोनीत पार्षद वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, है ना? आपको याद होगी आपकी बात। तो क्या था ऐसा? मतलब आप कह रहे कि नंबर्स भी नहीं थे, हम शुरू से चाहते थे अगर यदि वो वोट कर भी लेते तो भी हम नहीं जीतते। फिर ऐसी कौन सी चीज थी कि इतना ज्यादा लटकता रहा? हाउस का एजेंडा कुछ और आता था और हाउस के अंदर कुछ और होता था। और अगर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही थी तो बजाय कि इनके हंगामे को दिखा दो दिल्ली वालों को, सदन भंग कर दिया जाता था। तो आप समझ रहे मेरा सवाल, चूक कहां पे हुई जो मैं आपसे समझना चाह रही हूं? हम लोगों ने कोई नहीं करी। हो क्या रहा था, हमको ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हमको तो पूरा शुरुआती समय से क्लैरिटी थी कि हम इस पार्षदों की जो फिगर है हमारे पास, उससे हम बना नहीं सकते मेयर और डिप्टी मेयर। हमने हर बार कहा कि आप डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज भी ये बात आई कि जब 16 में पहली बार मोनिका मल्होत्रा जी ने कहा कि हमको राइट मिलने चाहिए, तो हाईकोर्ट ने राइट दे दिया। हमको सुप्रीम कोर्ट से भी ये आशा थी कि शायद हमको रिलीफ, कोर्ट का आदेश है, हमारे पक्ष में भी हो सकता था और किसी और पक्ष में भी हो सकता था। उन्होंने दोनों चीजें सुनी और हमारे पक्ष में नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट किया और उसको हम कर रहे हैं। परंतु इसके भी बहुत चांसेस थे कि कोर्ट कहता कि जिस तरीके से राज्यसभा में मनोनीत सांसद वोट कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यहां पर भी उसको पावर दी जानी चाहिए। हम उसके पास भी याचिका में जाएंगे, कोर्ट के पास, क्योंकि अभी समय नहीं है। अगले चुनाव 1.5 महीने 2 महीने बाद आने वाला है। हम जरूर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये मनोनीत पार्षदों को किस लिए बनाया गया है, क्या यूज है इनका, और हम अपनी बात को रखेंगे। पर अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी ये जो 1.5 महीने का समय बचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या चाह रही थी। फिर आप मुझे बड़ी खबर दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप अगली बार इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले, यानी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि मनोनीत पार्षद वोट करें या नहीं करें, फिर से हम उनसे पूछेंगे। आप लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये बड़ी खबर है दरअसल, क्योंकि मैंने कई बार जानना चाहा कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे अगर इतना ही विवाद है, या आप लोग चाहते, क्योंकि सारा विवाद ही इन्हीं को लेकर था। फिर एक और सवाल होता है ना, इलेक्टेड और सिलेक्टेड का डिफरेंस ही क्या है? फिर उन लोगों का क्या जो चुन कर आए हैं, कहीं तो फर्क होना चाहिए ना। बाकी नॉमिनेटेड क्यों किए गए? कोई काम नहीं है, कोई फंड नहीं है और कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो उनको क्यों रखा गया है? बेकार में एक और पोजीशन क्यों बनाई गई है? तो ये एक विषय है ही है जिसको हम लगातार कहते रहे, कोई बात नहीं। अभी जो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पॉइंट, जो मेरा अंतिम पॉइंट ये है कि आम आदमी क्या चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद ये कहीं डेट 1-1.5 महीने के लिए खिसक जाए और 31 मार्च निकल जाए। तो 31 मार्च निकल जाए यदि, तो उससे क्या होगा कि जो मेयर बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, और अभी जो मेयर बन रहे हैं वो 1.5 महीने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो उनकी ये पूरी स्ट्रेटजी थी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझिए, उनकी पूरी स्ट्रेटजी थी कि ये मामला 1 महीने के लिए, मार्च 31 के बाद के लिए चला जाए और तब तक ये जैसा चल रहा है वैसा ही चले। अब इसमें तो बड़ा मजेदार है शुभेंदु जी, मुझे ये बात समझ में आई है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि ये निगम का चुनाव दरअसल बीरबल की खिचड़ी से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसमें इतने दाव पेच हैं और इतने, और एक और चीज ये कि आप लोग, यानी कि बीजेपी नहीं हार के भी नहीं हार मानती, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब यही मुझे समझ आया कि पिक्चर बाकी है अभी। ठीक है जीना जी, आप सोचो कि आज हारने के बाद भी, आज हमारा यदि मेयर का चुनाव, आज रिजल्ट तो एक तरीके से मेयर का आज ही आया है, हम तो पहले से जानते थे। हमने आते ही अभिनंदिता जी को हमने बड़ी बधाई दी, हमने कहा अभिनंदिता जी आपको बधाई हो, और जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे मिठाई भी खाएंगे। ये हमारी वैचारिक लड़ाई है। चलिए ठीक है।